नमस्कार, स्वागत आप सभी का मौसम तक चैनल पर। इस वीडियो में बात अगले 3 दिनों के मौसम की। आज 28 जुलाई है। 28 जुलाई तक भारत में सामान्य से 3% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है, लेकिन कई ज़िलों में अभी भी किसी मित्र ने लिखा था कि कोस्टल सिटीज़ की बारिश को इंक्लूड करके आप मैदानी इलाकों में या इंटीरियर पोर्शन के बारिश के आंकड़ों को सामान्य दिखाना ये गलत है। देखिए, मैंने ये नहीं कहा है कि मुंबई में बारिश सामान्य हो गई है या बहुत ज़्यादा सामान्य से हो गई है तो यहाँ पर प्रयागराज, लखनऊ और कानपुर, बांदा, चित्रकूट और साथ ही साथ बिहार में पटना, वैशाली, दरभंगा में भी सामान्य बारिश हुई। मैंने ये कहा कि पूरे भारत का आंकड़ा सामान्य आ रहा है, लेकिन कई जगहों पर डेफिशिएंसी अभी भी बरकरार है, तो कई जगहों पर सामान्य से ऊपर दिख रहा है बारिश का आंकड़ा। वजह यही है कि असंतुलित बरसात देखने को मिल रही है। फिलहाल अभी जो स्थिति है वो मौसमी सिस्टमों के प्रभाव से वर्तमान समय में जो निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ था वो सिस्टम आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश के ऊपर पहुंचा है। मानसून के अक्षीय रेखा का पश्चिमी सिरा और पूर्वी सिरा दोनों धीरे धीरे नीचे आए हैं और इसके चलते जो बारिश का प्रभाव अगले 24 घंटों में दिखाई देगा वो ज़्यादातर सेंट्रल पोर्शन, वेस्टर्न पोर्शन और पूर्वोत्तर भारत में दिखाई देगा। आपको एक बात और बता दूं कि 30 जुलाई से लेकर 30 जुलाई 31 जुलाई से अगस्त के शुरुआती कुछ दिनों के दौरान ये जो पोर्शन है, इन भागों में कई जगहों पर व्यापक बारिश होने के संकेत मिलने लगे हैं। यहाँ पर कमी रही है। मानसून हो सकता है संतुलन साधने का प्रयास करे और पश्चिमी भाग या मध्य भागों में थोड़ा सा बारिश में कमी आए आने वाले दिनों में, और उत्तर भारत के तमाम इलाकों, पूर्वी भारत के राज्यों में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन सभी जगहों पर बारिश की गतिविधि अच्छी तरह से बढ़ जाए। फिलहाल हम बात करते हैं अगले 24 घंटों की, यानी आज 28 जुलाई की। तो 28 जुलाई को पूर्वोत्तर भारत में बारिश बढ़ रही है। बंगाल की खाड़ी का जो प्रभाव पूर्वोत्तर में जा रहा था साउथ चाइना सी की तरफ, वो अब कन्वर्ट हुआ है, डाइवर्ट हुआ है और इसका असर पूर्वोत्तर भारत में दिखाई पड़ेगा। भूटान और नेपाल पर भी दिखाई पड़ेगा। कई जगहों पर इन दोनों देशों में भी, जो भारत के उत्तरी पड़ोसी देश हैं, इन दोनों देशों में भी बारिश की गतिविधियां काफ़ी मात्रा में बढ़ जाएंगी, ऐसी संभावना दिख रही है। असम और नागालैंड में कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है अगले 24 घंटों में, दिन और रात में। झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, यहाँ पर नमी का प्रवाह है। बादल बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बारिश नहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। बारिश होगी तो लाइट रेन होगी ज़्यादातर जगहों पर, मुख्यतः शुष्क मौसम के बीच में। रांची में थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। भागलपुर, किशनगंज और चंपारण में थोड़ी बहुत बारिश की संभावना है। कोलकाता में भी बूंदें पड़ सकती हैं। उत्तर प्रदेश में भी हालात ड्राई वेदर के ही रहेंगे। उत्तर प्रदेश में तराई वाला जो हिस्सा है, मेरठ और सहारनपुर, नजीबाबाद से लेकर इधर बहराइच और अम्बेडकर, कुशीनगर, देवरिया तक का, और इसी तरह से वाराणसी से लेकर आगरा तक का जो हिस्सा है दक्षिणी, यहाँ पर थोड़े चांसेस बारिश की दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छी बरसात नहीं होगी। ओवरऑल यहाँ से इंडो गैंगेटिक प्लेन्स अगर हम कहें तो दिल्ली से लेकर के पूरा का पूरा बिहार और पश्चिम बंगाल तक का हिस्सा ज़्यादातर समय और ज़्यादातर जगहों पर इन भागों में शुष्क मौसम रहेगा। उमस और गर्मी लगातार परेशान करती रहेगी। यहाँ पर उत्तराखंड और पंजाब, हरियाणा में थोड़ी बहुत बूंदें पड़ सकती हैं। हिमाचल और जम्मू कश्मीर में भी हल्की वर्षा की संभावना है, लेकिन राजस्थान में ठीक ठाक बारिश के आसार हैं। दिल्ली पर थोड़े बहुत बादल शाम के समय बन सकते हैं और कुछ बूंदें पड़ सकती हैं। कल पैची शावर्स कई जगहों पर पड़ी और कुछ जगहों पर तेज़ बारिश हुई है। तेज़ बारिश के चलते दिल्ली में कई जगहों पर फिर से ट्रैफिक जाम की समस्या और वाटर लॉगिंग की समस्या देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पर ना तो लोगों को लगता है कि भारी बारिश होने वाली है और ना ही स्थानीय एजेंसियाँ तैयार हैं इस बात को लेकर के कि भारी बारिश होगी तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे। क्योंकि अगर सारे जो पानी के निकलने के स्रोत हैं, माध्यम हैं, उनमें अगर गाद भरी रहेगी तो पानी निकलेगा कहाँ से। तो इस वजह से ही वाटर लॉगिंग की समस्या होती है। अदरवाइज़ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सक्षम है कि अगर उसको नीट एंड क्लीन रखा जाए, उसको व्यवस्थित रखा जाए, तो बरसात अगर 100 मिलीमीटर भी 24 घंटों की अवधि में हो जाए तो कोई समस्या नहीं होगी। ड्रेन आउट हो जाएगा पानी और ड्रेनेज सिस्टम ठीक रखना पड़ेगा। पूर्वी राजस्थान के तमाम इलाकों पर मध्यम से भारी बारिश की संभावनाएं हैं। इसमें भी बूंदी, बारा, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, माउंट आबू, कोटा, सवाई माधोपुर, इन रीजन्स में भारी बारिश होगी। एडजॉइनिंग नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर और आसपास के इलाकों में भी मध्यम से तेज़ बारिश की संभावना है। गुना और ग्वालियर तक बारिश के संकेत हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ग्वालियर में बारिश नहीं होगी। भिंड, मुरैना, दतिया से लेकर सीधी सिंगरौली, जबलपुर, मांडला, बालाघाट और नर्मदापुरम और भोपाल तक हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की उम्मीद है। गुजरात के पूर्वी रीजन में बारिश कई जगहों पर हो सकती है और दक्षिण पूर्वी रीजन में सूरत, वलसाड़, नवसारी तथा दहानू, पालघर से लेकर मुंबई और सिंधुदुर्ग, गोवा के बीच में मध्यम से तेज़ वर्षा की संभावना बन सकती है। घने बादल ज़्यादातर समय यहाँ पर छाए रहेंगे और रुक रुक करके हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो जगहों पर मध्यम से तेज़ बौछारों का झोंका भी आता रहेगा।
नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव और अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल समेत ये पुणे तक, नासिक तक और आसपास के इलाकों में कई जगहों पर अच्छी बरसात हो सकती है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के रीजन में इंटेंसिटी बारिश की बहुत रिड्यूस हो रही है, लेकिन इन दोनों राज्यों में भी ठीक ठाक बादल छाने और कहीं कहीं पर रुक रुक करके हल्की वर्षा के बीच कहीं पर मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश का रीजन और उत्तरी तटीय तमिलनाडु के रीजन में लाइट रेन हो सकती है। आंतरिक तमिलनाडु का, कर्नाटक का तथा रायलसीमा तेलंगाना का हिस्सा जो है ड्राई रहेगा। केरल में बारिश हो सकती है और कर्नाटक के तटों पर ठीक ठाक बारिश की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। 28 जुलाई को, 29 जुलाई को देखें आप तो मध्य भारत के क्षेत्रों में बारिश की इंटेंसिटी 29 जुलाई को और कम हो रही है। धीरे धीरे मानसून की अक्षीय रेखा ऊपर चल रही है और धीरे धीरे नमी इकट्ठा होना शुरू हो रही है। अब उत्तर भारत के गंगा के मैदानी इलाकों में कह सकते हैं कि स्टेज यहाँ पर सेट हो रहा है अच्छी बरसात के लिए। 30 जुलाई का मैप देखेंगे तो उसमें अच्छी बरसात दिख रही है। यहाँ पूर्वोत्तर भारत में बारिश बढ़ रही है। यहाँ पर फिर से एक सिस्टम डेवलप हो रहा है और ये सिस्टम मूव करेगा तो नमी को भरपूर लेकर पहुंचेगा और यहाँ बारिश होगी और इसका जो कह सकते हैं नमी का फ्लो ऊपर की तरफ था वो कम हो जाएगा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में और असम तथा मेघालय में कुछ जगहों पर तेज वर्षा के चलते सामान्य जनजीवन पर असर पड़ सकता है। सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, उत्तरी बिहार, पूर्वी बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में बारिश की इंटेंसिटी 29 जुलाई को थोड़ा सा बढ़ सकती है। और इसके बाद उत्तर प्रदेश में भी तराई वाले रीजन में, खासतौर पर पश्चिमी क्षेत्रों में काफ़ी बारिश की संभावनाएं हैं। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा के उत्तरी रीजन में भी बारिश की संभावनाएं दिख रही हैं। इन दोनों राज्यों में, पंजाब और हरियाणा के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों में और दिल्ली में तथा सेंट्रल उत्तर प्रदेश का जो पोर्शन है यहाँ पर चांसेस बारिश के बहुत कम है। राजस्थान में बाड़मेर और जैसलमेर, अजमेर से लेकर जयपुर से नीचे भरतपुर, सवाई माधोपुर समेत तमाम जगहों पर बारिश की उम्मीद है। हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी। गुजरात में, सौराष्ट्र और पूर्वी रीजन में भी बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा लेकिन लाइट रेन हो सकती है। और आंतरिक इलाकों में यहाँ पर तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र के तमाम इलाकों में ड्राई वेदर रहने की संभावना है। तेलंगाना के उत्तर पूर्वी रीजन, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में लाइट रेन हो सकती है। महाराष्ट्र के तटों से लेकर केरल के तटों तक बारिश की संभावना है। इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। यहाँ पर आप देखें 30 जुलाई से मॉनसून का पैटर्न बदल रहा है। रेन बेल्ट साउथ सेंट्रल से नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो रही है और सेंट्रल में भी वैसे बहुत ज़्यादा रिडक्शन नहीं है लेकिन कमी आएगी यहाँ पर आने वाले समय में, अभी की तुलना में या पिछले दिनों की तुलना में। इसके बावजूद यहाँ पर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इन रीजन्स में कई शहर ऐसे, कई ज़िले ऐसे होंगे जहाँ पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। और साथ ही साथ पूर्वी राजस्थान में लगातार बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है और बारिश यहाँ पर बढ़ेगी। झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार के रीजन में और उत्तर प्रदेश के एंटायर रीजन में, चाहे वो साउथ हो या नॉर्थ या पश्चिमी तथा पूर्वोत्तर भारत में अच्छी बारिश होगी। और यहाँ पर काफ़ी दिनों के बाद उत्तर प्रदेश में बारिश का अच्छा मौसम बनता हुआ नजर आ रहा है और ये सिलसिला जारी रहेगा आने वाले दिनों में। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में भी अच्छी बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में लाइट रेन की संभावना है। सेंट्रल पेनिनसुलर रीजन में फिलहाल आंतरिक इलाके जो हैं यहाँ पर शुष्क मौसम रहेगा, चाहे वो महाराष्ट्र हो या साउथ पेनिनसुला में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश का रीजन। तमिलनाडु में थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ेगी और तटीय आंध्र प्रदेश में इंटेंसिटी बढ़ेगी। महाराष्ट्र के तटों से लेकर कर्नाटक और गोवा तथा केरल के तटों पर, लक्षद्वीप में और इधर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में कई जगहों पर बारिश का सिलसिला यूं ही बरकरार रहेगा। इस बुलेटिन में अभी इतना ही।